और सीधा लिए चलेंगे आपको इंदौर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कि हमारा संवत प्रवर्तन, मान लो विक्रम संवत की बात करते हैं कि 2000 साल पहले अगर विक्रम संवत का प्रादुर्भाव होता है तो विक्रमादित्य ने अपने देश से तमाम आतताइयों को अपने तलवार के, पुरुषार्थ के, पराक्रम के बलबूते से पूरे भारतवर्ष को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद जब सुशासन की बारी आई, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की बारी आई, तो उन्होंने अपने उस पद्धति को विकसित किया जिस आधार पर हमारे यहाँ संवत लागू करने की परंपरा है। इसलिए आप उल्लेख करिए इस बात का कि विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले विक्रम संवत प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा मेरे भूभाग पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई कष्ट में नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। इसलिए केवल बोलने के बजाय सबको अपने अपने बलबूते पर जो जिस तरह का जिस लायक व्यक्ति है सबको कर्ज मुक्त करने के लिए सबको आमंत्रित करके सारा धन अपने कोष से देकर के भारत उस समय का भी आदर्श बना जब संवत प्रवर्तन की हमारी जो शर्त है कि हमारे समूचे शासन के उस परिक्षेत्र में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। और केवल कर्जा नहीं, उतना आपको अंदाज लगा लो कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में एक देवस्थान है, सबको ऋण मुक्त करना। और ये ऋण मुक्त करके दोबारा लोगों ने कहा चलो दुनिया भर के लोगों से कहा कि आप अपने भारत के साथ आकर के अगर आप रिश्ते बनाना चाहते हो, संबंध बनाना चाहते हो, तो भारत अपने सामर्थ्य से सबको मौका देता है। मैं आज इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि विक्रम संवत के प्रारंभ होने की शर्त सबको कर्ज मुक्त करना और उद्यमशीलता के लिए उतना और धन देना। ये कोई कभी कल्पना कर सकता है कि कोई शासनकर्ता इतना जबरदस्त रूप से धन अपने पास कैसे एक तरह से बांटने के भाव में लाता, लेकिन बांटना नहीं, समाज के लिए संपन्नता के आधार पर विचारों की उद्यमशीलता के साथ आर्थिक संपन्नता के लिए ये अतीत के काल का गौरवशाली पक्ष है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उस देश के वासी हैं जहाँ संवत का प्रवर्तन सामर्थ्य से होता है, किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होता है। हमारा विक्रम संवत उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें इस बात का गर्व। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अभी संयोग सुखद, अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ। वो जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर के कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी। उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके चौथे नंबर पे आया। और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में तीसरे नंबर पे आ रहा। और अभी हम ये समाचार पत्रों से, बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे, चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला, हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, क्योंकि आप नई उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूँ तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान पे आता हूँ। हमारी सरकार भी बनी 2023 में। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया कि सरकार बनती है जनता के वोट से, लेकिन जनता के वोट से बनने वाली सरकार का अपना विजन क्या है, वो कहाँ तक जाना चाहती, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया, लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे, तो सरकार में। इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय किए। अगले साल खसक करके 3,67,000 का बजट किया। इस साल हमारा जो बीता साल गया 2025 का, जिसमें 4,21,000 किया, 5 साल के अंदर डबल करेंगे। आने के साथ ही सरकार के आधार पर कई सारे जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप अंदाज लगा लो, दुनिया भर में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं होता जो दुर्भाग्य से अपने यहाँ होता है। मेडिकल एजुकेशन अलग,
मेडिकल डिपार्टमेंट का मंत्रालय अलग और दोनों का अपना अपना खर्चा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, अपने साथ इधर मेडिकल कॉलेज और इधर मेडिकल कॉलेज के लिए लाभार्थी होने बड़ी संख्या में रोगी और बीमार, उनको दोनों को एक करें। इसी का परिणाम है कि लगभग एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से लेकर 4000 करोड़ तक का खर्चा लगता है। अब हम वो पैसा भी बचाएंगे और अपने यहाँ का इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज जो हमारे हॉस्पिटल अगर पीपीपी मॉडल पे किसी को दे दें तो अपने आप मेडिकल कॉलेज के साथ चलाएंगे। मुझे खुशी है इसी साल 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आकर के हमारे यहाँ सौगात भी दे रहे हैं, वो सरकार के पैसे भी बचा रहे हैं। ये हमारी अपनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। जब मैं आपसे ये इस तरह की बात करके आगे बढ़ रहा हूँ तो आपके हुकूमचंद मिल का यहाँ का इंदौर का उदाहरण इस बात के लिए सबके सामने है कि जब हम इंडस्ट्री के लिए जमीन देते हैं, सरकार इंडस्ट्री की जमीन देती, लीज पे जमीन देती, हमने तो सरकार से उद्यमशीलता के आधार पर जमीन लेते, लेकिन जमीन लेने के बाद किसी कारण से टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, मैनेजमेंट फेल हो गया, कोई और कारण से अगर वो इंडस्ट्री बंद हो गई, ऐसे में जो लेबर जितने हमारे साथ वर्षों तक काम किया, अगर वो उनका हिसाब किताब बाकी रह गया, अगर वो डिमांड उनकी कर रहे हैं, लेकिन ये वर्षों तक 30 साल तक इस बात के लिए उस मुद्दे पे उलझा रहा पूरा इंदौर कि हमारे 7000 भाई बहन कि हमारे लिए हमारे हक के 2 लाख 4 लाख 6 लाख दे दो। लेकिन ऐसे उलझे सुलझे प्रश्न में सरकार के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने कहा कि ऐसा इसके बजाय वो जो सरकार थी जिसने जमीन दी थी वो उद्योगपति भारत के नागरिक थे, मध्यप्रदेश के नागरिक थे। अगर उनने कोई फैक्ट्री खड़ी की तो फैक्ट्री खड़ी करने में उद्योगपति की भावना भी शुद्ध थी, लेकिन आज कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो गई तो सरकार जमीन लेके उसकी चुकारा कर दे तो गलत क्या है। अब ये आप बताइए, मैं सभी आप सब नव उद्यमियों के साथ बैठ रहा हूँ कि अगर हम जमीन लगातार देकर नई नई फैक्ट्री खड़ी करवा रहे हैं तो सरकार ही तो खड़ी करवा रही है, सरकार उससे बाहर का जा रहा है। लेकिन सरकार का एक विभाग को कहेगा हमने तो इंडस्ट्री के लिए जमीन दी थी, बात की लायबिलिटी हम क्यों दें, ऐसे में तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, 300 करोड़ रुपया हम सरकार से दे देते हैं, बाकी जमीन जो बची वो सरकारी उसका डेवलपमेंट करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे में हमने 30 साल पुराने मुद्दे का समाधान भी करा और बदले में 5000 से लेकर 7000 करोड़ की एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करके एक बड़ा समाधान सबके सामने लाए। यही तो विचारशीलता। महापौर यहाँ बैठे, मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारी भी बैठे, हमने ये समाधान खोजने का प्रयास किया। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे लिए नई उम्र के लोगों के साथ अगर आपके साथ मैं बात कर रहा हूं तो उसमें हमारी ये जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर खास करके नए युवाओं के लिए अपने विचारों के बलबूते पर सक्षमता के आधार पर सभी आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।